Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं भारत सरकारों की और सरकारों की चरित्र की और क्रिया की बात करते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक वो व्यवस्था है जो आम जनता तक को पूर्ण अधिकार देती है और उसका मौलिक हक देती है। वहीं आज कहीं ना कहीं सरकारों के चाल चलन से ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने में आ गए और अंग्रेजों की सरकारें उसी तरह दमन चक्र चलाती हैं। बात करते हैं इंदौर में हुए छात्र आंदोलन की। छात्र आंदोलन में एमपीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन किया। आंदोलन में उनकी मांगें बिल्कुल 100% जायज थी और सरकार ने उन पर चर्चा भी की और कुछ मांगों को मानने के लिए बात भी कही। उसके बाद सरकार ने सोचा कि इन आंदोलनकारियों पर दमन चक्र चला के इनको दबाया जाए और सरकार ने उन पर एफआईआर करने का फैसला किया और उन पर एफआईआर भी कर दिया। अब आपको बताना चाह रहे हैं कि 144 के अंदर 44 का उल्लंघन किया इसलिए एफआईआर की जा रही है और बिना अनुमति के आंदोलन किया। ये कितनी शर्मनाक बात है। हालांकि संविधान में 119 से अनुच्छेद में अपने मौलिक अधिकार हैं जिसमें लोग, जहां सरकार ने इस बात को लेकर कि इन्होंने अनुमति नहीं ली और आंदोलन किया तो इन पर एफआईआर करना चाहिए, वहीं ये कितनी शर्मनाक बात है कि छात्रों ने कई बार, सैकड़ों बार अनुमति मांगी पर प्रशासन ने सरकार के दबाव में आके अनुमति नहीं दी। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार प्रशासन चलाता है या सरकार नेता चलाते हैं। अब सरकार के दबाव के कारण प्रशासनिक लोग शून्य हो गए हैं। सही कहा है, कलेक्टर अब मैनेजर हो गए हैं। इनका कलेक्टर शब्द हटा के इन्हें मैनेजर कहना चाहिए क्योंकि सरकार और नेताओं को मैनेज करने में लगाए रहते हैं। जब छात्रों को अनुमति नहीं दिया तो उनका ये मौलिक अधिकार है कि उनकी अपनी मांगों को सरकार तक रखें और सरकार को उन पर सुनना भी चाहिए। और पूरे देश में ऐसे कितने आंदोलन हुए हैं जिन पे कभी अनुमति नहीं मांगी गई, न सरकार ने अनुमति दिया पर आंदोलन हुए और सरकार आज तक मुकदमा कायम नहीं किया। पर चूंकि ये छात्रों पे की बात है तो सरकार छात्र, महिला और किसान पर दमनकारी चक्र चलाने से कभी बाज नहीं आती है। ये बिल्कुल भविष्य में दिखाई दिया और सरकार ने जो काम किया है निश्चित ही शर्मनाक माना जाना चाहिए। अगर छात्रों ने आंदोलन भी किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया, ना तो उपद्रव किया, ना कोई ऐसा काम किया जो अनुशासन के विपरीत हो, पर उसके बाद भी सरकारों ने उन पर मुकदमा दायर करके ये साबित कर दिया कि सरकार डरी हुई है। जबकि सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि सरकार सत्ता में बैठी है केवल 5 साल के लिए, आजीवन नहीं है। और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके भी परिवार हैं और वो परिवार भी मतदाता हैं और आने वाले चुनाव में वोट डालेंगे। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। और सरकार जो दमनकारी नीतियों के दम पर छात्रों के आंदोलन को दबाना चाहती है, ये सरकार का सबसे पहला दुर्भाग्य है। जब भी सरकारों ने छात्रों और किसानों पर अत्याचार किया तो दमनकारी चक्र चलाया, उसके बाद जो क्रांति हुई उसे कभी संभालना बड़ा मुश्किल हुआ। इतिहास इस बात का गवाह है। पर पता नहीं सरकार किस नज़रिए से आम जनता को देखती है, किस अहंकार से छात्रों को देखती है, ये तो समय बताएगा। पर एक बात बता दें कि उसके दुष्परिणाम सामने नजर आने लगे। वहीं आज भोपाल में छात्र व्यापम को लेकर आंदोलन में है, अपनी भर्तियों को बात को लेकर आंदोलन में है। और सरकार को इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि छात्रों ने तो आंदोलन करते हुए भोपाल में कुछ छात्रों ने सर घुटाया। सर घुटाने का मतलब होता है हमारे यहाँ धार्मिक संस्कारों में सर लोग श्राद्ध या शुद्ध के टाइम पे घुटाते हैं, मतलब वो सरकार को मरा समझ के शुद्ध कर दिया। अब सरकार से कितना दुखी है छात्र और आम जनमानस, इस बात से इसी से अंदाजा लगाया सकता है। पर सरकार अपनी कमियों को दूर करने की बजाय लोगों पे दमन का चक्र चला के, ये ना तो लोकहित में है, ना समाज हित में है, ना लोकतंत्र में हित में। भारत में सबको समान अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों नमस्कार।